तो प्रश्नावली 1B का 4 तक हुआ था, तो आज 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए और कापी कलम लेकर बैठ जाइए। तो देखिए, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो रिक्त कह रहा है ना, तो बताया था ना कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें समुच्चय के अंदर एक भी अवयव न हो। तो पहले सवाल में दिया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी कोई संख्या है नहीं ना। काय खातिर कि क्योंकि विषम संख्या 1, 2, 1, 3, 5, 7 जो मतलब कि 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम, विषम संख्या। तो इसमें कोई विभाजित नहीं होगा। तो देखिए, एक भी अवयव नहीं ना आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है हम लोग का रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय है। दूसरे सवाल में कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य, अभाज्य बताए थे ना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या मतलब कि जो स्वतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य स्वतः हो जाती है, 2 है। तो हम लोग को पता है ना कि 2 जो अभाज्य संख्या है तो सम तो है, बाकी ये इसमें एक अवयव आ जा रहा है ना, तो ये हम लोग का रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये एकल समुच्चय है। बताए थे ना कि समुच्चय के अंदर एक भी अवयव आ जाए तो एक मतलब अवयव रहेगा, तो ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय जो जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव न हो तो रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, इसमें 2 आ जा रहा है ना, तो ये क्या हुआ हम लोग का एकल समुच्चय हुआ, तो यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरे में कह रहा है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, यक्स इज लेस देन 5, यानी कि 5 से क्या है, यक्स छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा। तो ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी नहीं ना, तो ये क्या हुआ हम लोग का रिक्त समुच्चय, यानी कि एक भी अवयव नहीं ना आएगा, तो यानी कि ये हम लोग का क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। तो छठे में कह रहा है कि निम्न में कौन समुच्चय समान है। तो समुच्चय समान है कौन, ये छांटना है हम लोग का। तो देखिए, समुच्चय के अंदर 3 और 2 है ना। अब दूसरे में क्या है समुच्चय के अंदर में, ये भी बताए थे कि समुच्चय यदि रहेगा और उसमें समुच्चय के अंदर 2 या 2 से अधिक बार जो आएगा सब जो अवयव, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 3, 3, 2 कई कितने बार आया, 2 बार आया ना, और 3 बार, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए, इसको लिखेंगे जब, तो कैसे समुच्चय को लिखेंगे, तो 3 कामा एक बार 3 हो गया ना, 3 बार है, बाकी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। इसको कितने बार लिखेंगे, एक बार। तो यानी कि देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो इसको अब देखें, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 बराबर क्या है, 0। तो इसको गुणनखंड के आधार पर निकालने की देखेंगे कि अवयव कौन कौन आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यक्स स्क्वायर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है ना, 1। तो जब खंड करेंगे तो 6 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 6, अब ऐसा खंड करें जिसमें जोड़ या घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर क्या है, 6। तो 6 का खंड करेंगे तो 3 और 2 आ गया ना, तो यानी कि 3 और 2 5 और 3 दूना के 6 आ जा रहा है ना। तो यानी कि इसका जब खंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6। देखो, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस 6 आ जा रहा है ना, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 5 ना, यानी कि यक्स, अब जोड़ा बना लेते हैं उसके बाद। तो यक्स इसमें से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 3, और क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन होगा तो यक्स माइनस 3 बराबर 0। कॉमन से भाग दिया जाता है, और दोनों में से कॉमन क्या है, यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 2 बराबर 0। यानी कि क्या निकलेगा, इसके भी बराबर 0 होगा, यानी कि यक्स माइनस 3 बराबर 0 और यक्स माइनस 2 बराबर भी क्या होगा, 0। 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3, और इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना कितना आ रहा है, 3, 2। जब समुच्चय के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3, 2। देखिए, ये आपस में तीनों समान है कि नहीं,
यानी कि ये क्या है हम लोग का ए वाला समान समुच्चय है। इसमें देखें बी में 2 6 7 और 7 2 6 क्रम से आधार पर नहीं, इसमें क्या है कि हम लोग का किधर भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए 6 मिल रहा है ना, तो देखिए 2 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है, यानी कि ये क्या है आपस में समान है ना, यानी कि ये क्या हुआ समान समुच्चय। बताया था कि ना समान समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो कि ये भी अवयव और इसका भी अवयव मिल जाए तो ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। तो इसमें से और छठे में का और सवाल बचा था तो लिख रहे हैं अभी। तो छठे में का सी और डी है, तो इसमें भी समान समुच्चय छाटना था। तो ए बी सी, देखिए इसमें भी क्या है ए बी सी ए, बताया था ना कि देखिए जो 2 बार आएगा चाहे 3 बार चाहे 4 बार, उसको क्या कितने बार लिखेंगे समुच्चय के अंदर, एक ही बार। तो यानी कि क्या हो जाएगा ए बी सी, इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है समान है ना, ए भी मिल रहा है अवयव, बी भी सी भी, यानी कि एक दूसरे से समान है। इसमें देखते हैं तो ये भी क्या है, देखिए 2 बार आया है ना बी, तो उसको कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यानी कि समुच्चय में कैसे बन जाएगा ए सी बी, और इसका देखिए 2 बार सी आया ना तो उसको एक ही बार लिखेंगे ए सी बी। देखिए ये और ए और ए और ए आपस में कुल का है समान है ना, तो ये क्या है क्या हुआ हमारा समान समुच्चय हुआ। यानी ए बी सी ए सी बी ए सी बी, क्रम से मतलब नहीं है इस समुच्चय के अंदर में, बस जो आया है यदि समान है आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा समान समुच्चय हुआ। तो क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। ये क्या लिखा है, यक्स सच डैट यक्स शब्द य फॉलो का अक्षर है। तो यानी कि जब इसका समुच्चय बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कौन सी विधि में लिखा गया है, तो नियम विधि से लिखा गया है ना। जब हम लोग तालिका विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको य कामा ओ कामा, जो ओ 2 बार आया है ना तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इसमें यल कितने बार आया है 2 बार ना, तो इसको एक बार लिखेंगे यल डब्लू, समुच्चय बंद। अब देखिए उल्फ में क्या है, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए उल्फ को जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा निर्माण विधि से है या नियम विधि कर सकते हैं। सूचीबद्ध या तालिका विधि बनाएंगे तो डब्लू कामा ओ कामा यल कामा यफ, ये हमारा ये दूसरा वाला बन गया। तो देखिए ये दोनों आपस में तो अभी समान है, देखो यफ यफ मिल रहा है, यल यल ओ डब्लू डब्लू मिल रहा है ना, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में समान है। अब तीसरे के देखें कि ये समान हो रहा है कि नहीं, यक्स सच डैट यक्स शब्द फॉलो का अक्षर है। जब इसको बनाएंगे सूचीबद्ध विधि में तो क्या लिखेंगे यफ कामा यल कामा डब्लू। देखिए ये भी मिल रहा है ना आपस में, अभी तो समान चल रहे हैं, देखिए तीनों मिल रहे हैं ना आपस में, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है समान है। ये तो पहले से ही है देखिए, तो ये चारों आपस में क्या है समान है, यानी कि ये भी डी वाला क्या है समान समुच्चय है, ये भी समान समुच्चय है और सी भी समान समुच्चय है। तो देखिए छठे के डी में 5 भी दिया था, यदि ए बराबर यक्स सच डैट यक्स संख्या 1 3 5 5 3 का अंक है, और बी में दिया है यक्स सच डैट यक्स संख्या 3 5 1 का अंक है। तो जब इसको ये कौन सा विधि में लिखा गया है, तो निर्माण विधि में लिखा है। ये भी कौन सी विधि में लिखा है, तो निर्माण विधि में। जब हम लोग तालिका विधि में बनाएंगे या सूचीबद्ध विधि में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 5 समुच्चय बंद। बताया था ना कि 3 जितने बार आएगा कितना भी बार आएगा उसको एक ही बार लिखना है अवयव को। ये भी 2 बार आया है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो यानी कि 1 3 5 हो जाएगा। इसी तरह बी वाला का कितना हो जाएगा, तो 3 कामा 5 कामा 1 आपस में ये दोनों बराबर है ना, तो यानी कि समुच्चय ए और बी का है आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि ए और बी आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। तो बताया था ना कब आपस में बराबर होंगे, जब प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी से मिले तो आपस में बराबर होंगे, समान समुच्चय होंगे। यानी कि देखिए ए
ए आपस में बराबर है ना, बी बी मिल रहा है ना, सी सी डी डी, यानी कि ए कैसा समुच्चय हुआ, ए और बी आपस में क्या है, बराबर, यानी कि समान समुच्चय, ये सत्य है। बी वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर 8 4 16 18 है ना। तो देखिए 4 4 मिल रहा है ना, आपस में बराबर है, 8 8 आपस में बराबर है, 12 नहीं न दिया है न, इसमें नहीं ना है, तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा, और 18 ये भी नहीं है, तो यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। और क्वेश्चन नंबर सी में ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10, और इसमें बी बराबर कितना दिया है, यह सच दैट यह सम धन पूर्णांक है और यह इज ग्रेटर है या इक्वल टू 10 है। यानी कि देखिए इसको ये कौन सी विधि में लिखा गया है, तो बताए थे कि निर्माण विधि, या इसको क्या कर सकते हैं, गुण विधि या नियम विधि। तो इसको जब हम लोग रोस्टर तालिका या सूचीबद्ध विधि में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यानी कि 10 से छोटा है या तो उसके बराबर लेंगे पूर्णांक, और वो भी कौन सी संख्या, सम धन और धन पूर्णांक लेंगे, ये ना कि विषम। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 भी लेने के लिए कह रहा है ना, यानी बराबर या तो उससे छोटा, यानी कि ये भी ले लेंगे। तो देखिए आज सम संख्या बताए ही थे कि जो 2 से विभाजित होती है ऐसी संख्या क्या कहते हैं, सम संख्या। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा, सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन समान समुच्चय है, वही समान समुच्चय छांटना है। तो यक्ष शब्द एलाय के अक्षरों का समुच्चय, तो एलाय अक्षरों का समुच्चय, तो यक्ष समुच्चय जब इसका लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ए कामा यल कामा ओ कामा वाई, और शब्द बी का समुच्चय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यल कामा ओ कामा वाई कामा ए कामा यल, यल को नहीं एक ही बार लिखेंगे ना उसको। तो देखिए आपस में सब मिल रहे हैं ना, यानी कि ये आपस में क्या हुए, समान समुच्चय हुए, ये क्या हुए, समान समुच्चय, यानी कि पहला वाला सत्य है।